सोचिए, उत्तर प्रदेश की एक बिल्कुल सुनसान सड़क, रात का वक्त है, गहरा अंधेरा और हवा में एक अजीब सी खामोशी जो खुद एक अनकही कहानी बयां कर रही हो। तो चलिए आज इसी कहानी के अंधेरे में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये शब्द जानते हैं, उस रात के माहौल को बिल्कुल सटीक तरीके से बयां करते हैं। एक ऐसा अंधेरा जो सिर्फ रोशनी की कमी नहीं थी, नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़ी अनहोनी का संकेत दे रहा था। और यही खौफनाक सवाल उन 4 दोस्तों के सामने आने वाला था। सोचिए, एक शादी से लौट रहे थे, मौज मस्ती के मूड में, और उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनने वाली है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही मनहूसियत भरी घटना से। ये वो शुरुआत थी जिसने उनके इस डरावने सफर का आगाज किया। तो गाड़ी में कौन-कौन थे? 4 दोस्त थे। आशीष, जो गाड़ी चला रहा था, थोड़ा गरम दिमाग का था, गुस्सा जल्दी आता था। उसका छोटा भाई गोलू, जो ठीक उसका उल्टा था, हर छोटी बात पर डर जाता था। और पीछे बैठे थे कुणाल और अनमोल। अनमोल तो नशे में बिल्कुल अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। और तभी अचानक एक जोरदार धड़ाम की आवाज आती है। एक टिटहरी सीधे उनकी विंडस्क्रीन से आ टकराती है। गोलू इसे एक बहुत बुरा अपशगुन मानकर बुरी तरह डर जाता है, लेकिन आशीष अपने गुस्से में उसे डांटकर चुप करा देता है। पर अब तक गाड़ी के अंदर का माहौल एकदम तनाव से भर चुका था। और फिर उनका सामना उस चीज से होता है जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। एक ऐसी जगह जो उनके सीधे साधे सफर में एक ऐसा अलौकिक, एक ऐसा सुपरनैचुरल मोड ले आती है जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। सड़क पर आगे अंधेरे में से अचानक एक पुराना, बिल्कुल टूटा फूटा सा ढांचा नजर आता है, एक टोल बूथ, और उस पर लिखा था टोल बूथ नंबर 13। बूथ के अंदर एक अकेली लालटेन जल रही थी और उसकी हल्की सी रोशनी में एक काली परछाई बैठी दिखाई दे रही थी। सब कुछ हद से ज्यादा अजीब और डरावना लग रहा था। और अब यहाँ पर कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ आता है। देखिए, एक तरफ थे आशीष, गोलू और कुणाल, जिन्हें वो डरावना टोल बूथ बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। लेकिन दूसरी तरफ था नशे में धुत अनमोल, जिसे वहां सिर्फ और सिर्फ जंगल नजर आ रहा था। वो तो हंसते हुए कहने लगा, अरे मजाक क्यों कर रहे हो, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आशीष ने अनमोल की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज किया और 100 का नोट निकालकर आगे बढ़ाया। और तभी बूथ के अंदर से एक भयानक, बिल्कुल काला पड़ चुका हाथ बाहर आता है, जिसके नाखून लंबे, नुकीले और एकदम खूनी लाल थे। वो हाथ पैसे लेता है और बदले में एक रसीद देता है। और उस रसीद पर क्या लिखा था? उस पर लिखा था, आखिरी टोल भुगतान पूर्ण, यात्रा समाप्त। उन्हें लगा, चलो, जो भी था वो अजीब टोल बूथ पीछे छूट गया, शायद एक वहम था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। उनकी गाड़ी में अब एक बिन बुलाया, एक अनचाहा मुसाफिर शामिल होने वाला था। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके होश उड़ा दिए। जैसे ही उनकी कार टोल से थोड़ी आगे बढ़ी और उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो वहां सब कुछ गायब हो चुका था। ना कोई टोल बूथ, ना कोई बैरियर, कुछ भी नहीं, सिर्फ घना जंगल। और हाँ, जमीन पर पड़ा आशीष का वही 100 रुपए का नोट। अब ये तो पक्का हो गया था कि जो भी हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। खैर, वो थोड़ी दूर आगे बढ़ते हैं और उन्हें सड़क के किनारे अनमोल खड़ा मिलता है। लेकिन ये वो अनमोल नहीं था। वो अब नशे में नहीं लग रहा था। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था। वो बिल्कुल चुप था और बस सिर नीचे किए खड़ा था। उसका ये बदला हुआ बर्ताव बहुत ही अजीब था, बहुत अनसेटलिंग। और फिर होता है वो खौफनाक खुलासा। कुणाल जब आदतन कार के रियरव्यू मिरर में दिखता है तो उसे अपनी बगल में बैठा हुआ अमोल नहीं दिखता। नहीं, उसे दिखती है एक करीब 5 फुट लंबी काली परछाई, जिसकी आंखें चांदी के सिक्कों की तरह चमक रही थी। अब वक्त आ गया था उस शैतानी ताकत का आमने सामने से मुकाबला करने का, जिससे उन्होंने गलती से अपनी गाड़ी में पनाह दे दी थी। कुणाल की चीख सुनकर आशीष तुरंत गाड़ी रोकता है और तभी झाड़ियों में से असली अनमोल बाहर निकलता है। वही नशे में धुत, लड़खड़ाता हुआ और वही शिकायतें करता हुआ कि तुम लोगों ने मुझे पीछे कैसे छोड़ दिया। अब जाके उनकी समझ में आता है कि गाड़ी में जो बैठा है वो अनमोल का कोई बहरूपिया है। और तभी आशीष को एक YouTube चैनल पर देखी हुई कहानी याद आती है।
वो कांपती आवाज में बताता है कि ये छलावा है, एक ऐसी आत्मा जो किसी का भी रूप ले सकती है। लेकिन इसकी एक कमजोरी है, ये सीधे तौर पर किसी को चोट नहीं पहुंचा सकती। वो सिर्फ अपनी किसी शापित चीज के जरिए ही अपने शिकार से जुड़ती है। तो अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता था। प्लान बिल्कुल साफ था। नंबर 1, उस शापित चीज को पहचानना, जो कि जाहिर है वो टोल की रसीद थी। नंबर 2, आग का इंतजाम करना। और नंबर 3, उस रसीद को जलाकर छलावे से अपना कनेक्शन हमेशा के लिए तोड़ देना। और तभी उन्हें दूर वही भूता टोल बूथ और उसकी लालटेन फिर से दिखाई देती है। वो हिम्मत करके उस तरफ भागते हैं। जैसे ही आशीष उस लालटेन को उठाता है, गाड़ी में बैठा वो छलावा जोर से चीखता है। अनमोल का भेस उसके शरीर से किसी कपड़े की तरह गिर जाता है और वो अपने असली खौफनाक रूप में उन चारों की तरफ तेजी से दौड़ता है। आशीष तो डर के मारे जैसे जम ही जाता है, लेकिन गोलू उसे एक जोर का थप्पड़ मारकर होश में लाता है। आशीष अपने कांपते हुए हाथों से उस रसीद को लालटेन की आग में फेंक देता है और जैसे ही रसीद नीली और लाल चिंगारियों के साथ जलती है, वो छलावा एक पटाखे की तरह धड़ाम से फट जाता है और इसके साथ ही चारों दोस्त वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो क्या ये सब खत्म हो गया? कहानी का अंत हमें एक ऐसे सवाल के साथ छूट जाता है जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिल पाएगा। जब उनकी आंख खुलती है तो सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था। वो सब कार के अंदर थे और बिल्कुल सुरक्षित थे। रात के उस खौफ का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो सब कुछ एक बहुत ही बुरा सपना था। लेकिन फिर उनकी नजर पास में लगे एक मील के पत्थर पर पड़ती है और उस पर क्या लिखा था? यूपी 90 किलोमीटर। ये तो वही मील का पत्थर था जिसे उन्होंने घंटों घंटों पहले पार किया था। इसका मतलब साफ था, वे पूरी रात एक ही जगह पर फंसे रहे। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या वो सब एक भयानक सपना था जो उन चारों ने एक साथ देखा, या फिर वो वाकई एक छलावे के अलौकिक जाल में फंस गए थे और किसी तरह किस्मत से बच निकले? इसका जवाब शायद हमेशा के लिए उस सुनसान सड़क के अंधेरे में ही कहीं दफन रहेगा।